नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश का हैट्रिक वाला वार की, सेंधमारी वाले हथियार की। क्योंकि यूपी जीतने के लिए जिस तरह से अखिलेश बसपा में स्ट्राइक पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं और अपना कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बाद सवाल बड़ा हो गया है कि क्या अखिलेश की हैट्रिक 2022 की लड़ाई जिता पाएगी? क्योंकि अखिलेश के सेंधमारी से भाजपा भी अछूती नहीं। ये रिपोर्ट अखिलेश का कुनबा बढ़ाओ प्लान, 2022 की जंग का ऐलान। बसपा और भाजपा में साइकिल की सेंधमारी, लखनऊ की गद्दी पर दावेदारी। अखिलेश का मिशन 2022, यूपी में किसका भौकाल होगा टाइट। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई को जीतने के लिए सेंधमारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है, क्योंकि एक बार फिर अखिलेश यादव ने बसपा और भाजपा में सेंधमारी कर इन दोनों दलों को झटका दे दिया है। बसपा के दिव्या गंगवार, रविशंकर गंगवार, चौधरी प्रदीप सिंह पटेल, वीरेंद्र कुमार गंगवार और भाजपा के हरिओम उपाध्याय सपा में शामिल हो गए। और जो लोग शामिल हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का समाजवादी पार्टी में आने पर उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इससे पार्टी और मजबूत होगी, विचारधारा और लोगों तक पहुंचेगी। हमें भरोसा है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार आप जनता को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब भाजपा या बसपा या कांग्रेस के नेता सपा में शामिल हुए हो, बल्कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अखिलेश यादव की सेंधमारी तेज होती जा रही है। क्योंकि इससे पहले बसपा के अंबिका चौधरी, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, रिजवान जहीर, वीर सिंह अजीम भाई, मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, असलम रायनी, हरगोविंद भार्गव, असलम अली चौधरी, सुभाष पटेल जैसे नेता हाथी की सवारी छोड़ साइकिल पर सवार हो चुके हैं। जानकारों की माने तो अखिलेश की सेंधमारी से अगर कोई राजनीतिक दल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो बसपा ही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो राज रामपाल, विनोद चतुर्वेदी, गयादीन अनुराजी, हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक और कादिर राणा जैसे नेता कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हो चुके हैं। अखिलेश की कोशिश इस सेंधमारी के जरिए जहां अपनी ताकत बढ़ाने की है, बल्कि 22 की जंग में खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता दिखाने की है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि भाजपा के भी कई नेता अखिलेश के प्रभाव में हैं, क्योंकि अब तक भाजपा के विनोद मिश्र, राकेश राठौर और अपना दल के ओमकार सिंह साइकिल पर सवार हो चुके हैं। अखिलेश यादव इस कोशिश में जुटे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने कुनबे को इतना मजबूत किया जाए कि 22 में बाइसिकल का उनका नारा जो है वो सफल हो सके। इसीलिए लगातार दूसरे दलों में सेंधमारी जारी है। आज भी पार्टी कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं ने और बीजेपी के कुछ नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव ने यूपी फतेह के लिए 400 पार का नारा दिया है, जिसके लिए अखिलेश हर वो दांव आजमा रहे हैं जो उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सीखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके चाचा शिवपाल का है, क्योंकि अब तक अखिलेश आधा दर्जन छोटे छोटे दलों से हाथ मिला चुके हैं, दूसरे दलों के दर्जनों नेताओं को सपा में ला चुके हैं। लेकिन उनके मिशन यूपी में उनके चाचा भी उनके साथ शामिल होंगे, इस पर अखिलेश ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं मुद्दे की बात यह है कि क्या ये सेंधमारी अखिलेश के लिए जीत का धारदार हथियार साबित होगी? क्या जो नेता दूसरे दलों को छोड़कर सपा में आ रहे हैं वो चुनावी रण में जीतने वाले योद्धा साबित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात साइकिल के इत्र वाली चाल की, सुगंध वाले जाल की। क्योंकि जहां अखिलेश यादव सेंधमारी कर अपने विरोधियों का खेल खराब कर रहे हैं, वहीं यूपी की सियासी फिजाओं में अपने इत्र की सुगंध से जीत का जाल बुन रहे हैं। तो वहीं नोटबंदी को मुद्दा बनाकर भाजपा पर अपना खजांची दाव चल रहे हैं। अखिलेश की हुंकार, भाजपा पर खजांची प्रहार। सपा ने लॉन्च किया इत्र, क्या 22 में आएगी जीत की सुगंध?
यूपी फतेह के लिए जहां राजनीतिक दल एक दूसरे पर शब्द भेदी बाण चला रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने इत्र लॉन्च कर यूपी की फिजाओं में समाजवादी पार्टी की सुगंध को फैला दिया कि जो ये काम हमको सौंपा और ये समाजवादी सुगंध पूरे प्रदेश में समाजवादी सुगंध फहराएगी, लोगों में भाईचारा बढ़ेगा। 22 इत्रों के मिश्रण से बना ये समाजवादी इत्र यूपी के चुनावी रण में अपनी सुगंध से विरोधियों को वश में कर पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश नोटबंदी को मुद्दा बनाकर खजांची प्रहार कर रहे हैं, उससे यूपी का सियासी पारा एकदम गर्मा गया है। जो मास्टर स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक की तरह निकला। काला धन कौन लेके चला गया, कितनी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश चले गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार तो सब सीमाओं को तोड़ चुका है। एक पत्रकार जिन्होंने किताब बाद में लिखी, द बिलियनर राज, जेम्स क्रेप्टी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। जो बात मैंने उनसे कहा कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। सिर्फ खजांची का जन्मदिन मनाकर अखिलेश भाजपा पर तंज कस रहे हैं। उसका जन्मदिन 5 साल पहले नोटबंदी की लाइन में हुआ था। अखिलेश हर साल खजांची का जन्मदिन मनाते हैं। पिछले महीने सपा के विजय रथ को खजांची ने हरी झंडी दिखाई थी। समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने भी इसके लिए कोई सहयोग या मदद के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। जिनकी वजह से नोटबंदी हुई, जिस पार्टी ने नोटबंदी की, आज तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा उन्होंने। जन्मदिन तो असली भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए। मतलब एकदम साफ है, अखिलेश यादव नोटबंदी को विफल बताकर भाजपा पर हमला कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 2017 के चुनाव में भी अखिलेश ने नोटबंदी का जिक्र जमकर किया था, लेकिन चुनाव में इसका फायदा नहीं हुआ। 225 सीटें जीतने वाली सपा 47 पर आ गई। ऐसे में 5 साल बाद वही पुराना हथियार क्या काम करेगा? क्या ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश की नजर लखनऊ की गद्दी पर है, जिसे पाने के लिए अखिलेश को कुछ बड़ा करना होगा। इतना बड़ा कि यूपी की सियासी फिजाओं में सपा के इत्र की सुगंध लोगों की दिलो दिमाग में छा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात मायावती की, क्योंकि यूपी की जंग में हाथी बिन साथी के उतर गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे ब्रेक के बाद मायावती जब मैदान में उतरी तो उन्होंने अपने विरोधियों पर गरजते हुए ऐलान किया वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या मायावती अकेले यूपी की जंग जीत पाएंगी? यूपी की लड़ाई, मायावती की चढ़ाई। यूपी फतेह के लिए मैदान में उतरी माया। यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए मायावती ने शुभ मुहूर्त दे नवंबर के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन बिगुल बजा दिया है। मायावती ने यूपी जीतने के लिए इस बार सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर सर्वधर्म समान का नारा दिया। योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल परिवार केवल आरएसएस है, लेकिन मेरा मूल परिवार सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग हैं। यूपी की सबसे बड़ी जंग में मायावती अपने विरोधियों को खोलकर ललकार रही हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मायावती को अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी तुलना तक बर्दाश्त नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि योगी जी क्या कर रहे हैं और अखिलेश क्या कर रहे हैं, मेरी तुलना आप उनसे करेंगे। लंबे वक्त बाद मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची। हर बार की तरह सदा हुआ भाषण पढ़ा और आखिर में कुछ देर तक पत्रकारों से बात की। लेकिन कुछ नया था तो मायावती का किसी भी दल के साथ गठबंधन न करने का ऐलान। आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी।
अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं किनसे, सर्व समाज के लोगों के साथ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मायावती अकेले चुनाव लड़कर किसका खेल खराब करेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज लंबे समय बाद जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी सरकार आधे अधूरे कामों का लोकार्पण शिलान्यास कर रही है क्योंकि सरकार को ये पता है कि वो जाने वाली है। वहीं मायावती ने एक बार फिर साफ किया कि उनकी पार्टी चुनाव में किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती की माने तो वो हो हल्ला करने की जगह काम करने में यकीन रखती हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि जहां योगी आदित्यनाथ योजनाओं और शिलान्यासों के जरिए यूपी नापने निकल पड़े हैं, अखिलेश यादव गठबंधन और विजय रथ के जरिए माहौल बना रहे हैं। ऐसे में मायावती बिना हो हल्ला और शोर शराबे के क्या अपने विरोधियों को टक्कर दे पाएंगे? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। आज सपा के गढ़ में योगी के धर्म पथ की, क्योंकि जहां अखिलेश यादव सेंधमारी कर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, वहीं सीएम योगी हजारों करोड़ों की सौगात देकर उनके ही गढ़ में उनका खेल खराब कर रहे हैं। मंगलवार को योगी बदायूं और शाहजहांपुर में थे, जहां उन्होंने कई सौगात दी, लेकिन उनकी नजर उन सीटों पर थी जिन पर अभी भी सपा का कब्जा है। और अब सवाल बड़ा है कि क्या 22 की डगर सपा के लिए मुश्किल होने वाली है? योगी की ललकार, सियासत धुआंधार, सपा के गढ़ पर भाजपा की नजर, बहुत मुश्किल है यूपी की डगर। नए भारत के साथ नए यूपी का सपना दिखाते हुए बदायूं को 1328 और शाहजहांपुर को 269 करोड़ की सौगात देकर सीएम योगी ने अपना खजाना खोल दिया है। विरोधी भले ही इसे चुनावी मौसम के चश्मे से देख, लेकिन सीएम योगी ने सौगात की झड़ी लगाकर विकास को हथियार बताकर साफ कर दिया है। जो उनकी सरकार में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे मेहनत करके नई नई योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई विधायक नहीं, भाइयों बहनों, वहां पर सपा बसपा कांग्रेस के विधायकों में विकास के प्रति रुचि है ही नहीं। ये नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। ये माना जाता था कि ये कोई कार्य नहीं करेंगे, यहां केवल दंगे होते हैं। 2017 के बाद दंगे तो बंद हो गए, लेकिन केंद्र सरकार की हर योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर आ गया। स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब के घर में शौचालय। चुनावी मौसम की बेला में हजारों करोड़ों की सौगात देकर सीएम योगी सबसे बड़ा दांव चल रहे हैं। वहीं योगी की नजर समाजवादी पार्टी के उन गढ़ पर है जो 2017 की आंधी में नहीं हिले। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि बदायूं में जिस सहसवान विधानसभा सीट से योगी ने जनता को हजारों करोड़ों की सौगात दी, वो विधानसभा सीट सपा के कब्जे में है। देश में जब मोदी लहर थी, तब बदायूं की 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभाओं पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। लेकिन सहसवान विधानसभा से मोदी लहर में भी समाजवादी के ओमकार सिंह विधायक चुने गए। लेकिन इस बार सहसवान विधानसभा में अपना दावा मजबूत करने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना पड़ रहा है। ठीक इसी तरह शाहजहांपुर में करोड़ों की सौगात देने के लिए भाजपा ने जलालाबाद विधानसभा सीट को चुना, क्योंकि शाहजहांपुर की 6 में से 5 विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन जलालाबाद विधानसभा अभी भी सपा के कब्जे में है। यहाँ से सपा के शरदवीर सिंह विधायक है। लेकिन भाजपा की कोशिश इस बार सपा का खेल खराब कर उसे उसी के गढ़ में मात देने की है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और इस सियासी संग्राम के बीच वार पलटवार के साथ साथ अपनी अपनी रणनीतियों पर बड़े नेता काम कर रहे हैं।
लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीटों पर अपनी नजरें जड़ा दी हैं। मुख्यमंत्री साफ तौर पर इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाने वाली सीटों पर न सिर्फ नजर लगाई जाए, नजर गड़ाई जाए, बल्कि उन पर समाजवादी पार्टी को कमजोर करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाया जाए। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये इतना आसान है, क्योंकि ये बात भाजपा भी जानती है कि यही वजह है कि इन गढ़ों को ढाने के लिए योजनाओं और सौगात को अपना हथियार बनाया है। क्योंकि बदायूं, शाहजहांपुर और रामपुर तो सिर्फ शुरुआत है। योगी की नजर अब कानपुर पर है, जहां की सीसा मऊ, आर्यनगर विधानसभा पर सपा और छावनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। अब कानपुर मेट्रो के ट्रायल की तैयारी के जरिए सीएम योगी एक तीर से कई निशाने लगाने की तैयारी में है। रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बात कांग्रेस ढूंढे यूपी की आवाज, कौन करेगा प्रियंका की परीक्षा पास? क्योंकि यूपी में जीत के लिए कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने जा रही है और इसके लिए हर जिले में परीक्षा लेने जा रही है ताकि अच्छे प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर का चुनाव हो सके। कांग्रेस ने बनाया यूपी फतेह का नया प्लान। परीक्षा पास कर बने यूपी की आवाज। 32 साल का सूखा खत्म करने मैदान में उतरी प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को मजबूत करने की है। और अब कांग्रेस ने अपनी सेना में तेज धारदार वाले सैनिक शामिल करने के लिए यूपी की आवाज बने नाम से एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। जानकारी के मुताबिक इस अभियान के तहत जिला स्तर पर प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर चुने जाएंगे। कांग्रेस पार्टी दिल खोल करके सभी वर्गों का स्वागत करती है। जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़कर अपने क्षेत्र की, अपने जनपद की समस्याओं आदि से संबंधित आवाज बुलंद करना चाहता है, वह इस अभियान के तहत पार्टी का प्रवक्ता बनकर आवाज उठा सकता है। ये चुनाव योग्यता, क्षमता और जनसंपर्क के आधार पर होगा। इसके लिए जिला स्तर पर लिखित और मौखिक परीक्षा दी जाएगी। मतलब जो इसे पास करेगा वो ही जिला स्तर पर प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर चुना जाएगा। जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर को उन्नाव में साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। 16 नवंबर को लखनऊ, 17 को सीतापुर, 18 को हरदोई, 20 को रायबरेली और 21 नवंबर को लखीमपुर में परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक तरह से यूपी में कांग्रेस नए तरीके से अपने संगठन को तैयार करने की कोशिश में है, लेकिन उसकी ये कोशिश कितनी कारगर साबित होती है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ मुद्दे की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।